नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में बजट अगर टाइट है और नए हाई एंड सीपीयूज बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, रैम एसएसडीज बहुत महंगे हो गए हैं, तो सेकेंड हैंड या फिर ओल्ड जेन सीपीयूज की तरफ लोग जा रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बारे में बात करना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं दो ऐसे सीपीयू जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और सक्सेस भी हैं, जिसके अंदर है इंटेल की तरफ से आने वाला यूज i5 का 8th जनरेशन यानी कि i5 8400 या फिर 8500, क्योंकि अभी ये न्यू मिलेगा ही नहीं, आपको यूज नहीं खरीदना होगा और ये करीब 6 से 6500 में आपको मिल जाता है। बाकी दूसरा नया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 का 3400G जो कि 6-6500 का ये नया मिलेगा। तो 2026 के अंदर कौन सा बेहतर रहने वाला है? AMD का ये नया वाला लेना चाहिए या फिर इंटेल का ये ओल्ड वाला i5 का 8th जनरेशन लेना चाहिए? गेमिंग के लिए कौन सा सही होने वाला है? वर्क के लिए कौन सा सही होने वाला है? वैल्यू किस में ज्यादा मिलने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि तमाम वीडियो हमारी इस तरह की आपको मिलती रहे। बाकी इन सभी का टेस्टिंग देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, तो इस सारी की सारी वीडियोस हम लोगों ने अलग अलग जीपीयू के साथ में भी हम लोगों ने टेस्टिंग दे रखा है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले स्पेक्स कंपैरिजन कर लेते हैं, बेसिक स्पेक्स समझते हैं, फिर वन बाय वन करके हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों इंटेल साइड से अगर हम लोग बात करें i5 8400 की, तो ये 8th जनरेशन का 2017 का लॉन्च हुआ एक प्रोसेसर है, जिसके स्पेक्स में 6 कोर एंड 6 थ्रेड्स होते हैं। बेस क्लॉक इसकी 2.8 गीगाहर्ट्ज होती है, जो टर्बो बूस्ट में 4.0 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। 9 MB का स्मार्ट कैच मिलता है, 65 वॉट के TDP के साथ में आता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो इंटेल UHD 630 जो कि अप टू 1.05 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 350 मेगाहर्ट्ज बेस में रहता है। सपोर्ट मेमोरी की बात करें तो DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है, 3200 मेगाहर्ट्ज भी लगा सकते हैं। बाकी 128 GB तक रैम इसके मैक्सिमम लगा सकते हैं। ड्यूल चैनल यूज कर सकते हैं। सॉकेट की बात करें तो LGA 1151 सॉकेट पे लगता है, बाकी ओवरक्लॉक वगैरह इसके अंदर नहीं कर सकते, ये लॉक तो होता है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो H310 मदरबोर्ड पे ये बेहतर ढंग से चलता है, इसके लिए यही है। अब हम लोग बात करते हैं AMD Ryzen 5 के 3400G की, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इसके स्पेक्स की बात करें तो ये 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 4 MB L3 कैच के साथ में आता है, जो कि थोड़ा सा कम पड़ता है। 65 वॉट की TDP के साथ में ये भी आता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो Radeon RX Vega 11 अप टू 1400 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। 11 कंप्यूट यूनिट के साथ में आता है। मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो DDR4 2933 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है, 3200 मेगाहर्ट्ज तक लगा सकते हैं, 64 GB तक ये सपोर्ट करेगा, ड्यूल चैनल को सपोर्ट करेगा, इतना बहुत है इसके लिए। सॉकेट की बात करें AM4 सॉकेट पे बेस्ड होता है और बाकी अनलॉक है, इसको आप जो ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो फर्क यहाँ पर क्या रहा? अगर फर्क की बात करें तो i5 के अंदर ज्यादा कोर मिल रहा है, 6 कोर मिल रहा है और AMD में 4 कोर मिल रहा है। मल्टीटास्किंग के लिए बेटर होने वाला है ये, लेकिन Ryzen में थ्रेड्स ज्यादा है, 8 थ्रेड्स मिल रहा है, वहां पर इंटेल में 6 थ्रेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग iGPU मिल रहा है। बाकी दोनों ही 65 वॉट TDP के साथ में आते हैं, लेकिन 2026 में ओल्ड जनरेशन ये दोनों ही हो गए हैं। i5 कॉफी लेक आर्किटेक्चर के साथ में आता है और Ryzen Gen Plus Vega ग्राफिक के साथ में आता है। बाकी पब्लिक रिव्यू की बात करें तो i5 CPU जो है पावर के अंदर 0.4% आगे रहेगा, बाकी Ryzen iGPU के अंदर 75% फास्टर रहने वाला है। दोनों का अपने अपने जगह पर यूज है। थोड़ा सा वीडियो को देखते रहें, आप 100% क्लियर हो जाएंगे आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज। अब हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, जो 2026 में क्या होने वाला है। तो i5 जो है LGA 1151 यानी कि H310 मदरबोर्ड पर जो है लगेगा, जिसका प्राइस 3 से 5000 के बीच में मिलता है। DDR4 रैम को सपोर्ट करेगा। Ryzen जो है AM4 मदरबोर्ड पे लगेगा, जो कि 4 से 6000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। DDR4 सेम रैम इसके अंदर भी लगेगी। दोनों ही Windows 11 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन Ryzen का iGPU 2026 गेम के अंदर थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। कॉन्स की बात करें तो i5 जो है ओवरक्लॉक नहीं हो सकता, ओवरक्लॉक हो सकता है लेकिन हीट ज्यादा होगा, आपको कूलिंग फैन का ध्यान रखना होगा। बाकी परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क की बात करें रियल वर्ल्ड के अंदर i5 8400 मल्टी कोर स्ट्रॉन्ग है इसका। सिनेबेंच R23 मल्टी कोर के अंदर 4814 स्कोर करता है और वहीं पर Ryzen 3784 स्कोर करता है। यहाँ पर 21% जो है इंटेल बेटर दिखाई देगा। बाकी Geekbench 6 में सिंगल कोर में i5 1414 स्कोर करता है, वहीं पर Ryzen 1196 स्कोर करता है। यहाँ पर इंटेल 18% फास्टर रहता है। पब्लिक रिव्यू से i5 5 to 10% आगे है अगर ओवरऑल देखें तो। बाकी CPU टास्क के अंदर ये देखा जाता है Ryzen जो है सिंगल कोर में लगभग क्लोज है 4.2 गीगाहर्ट्ज बूस्ट के वजह से। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऑफिस, ब्राउजिंग, लाइट एडिटिंग i5 फास्टर रहने वाला। मल्टी थ्रेड्स एप्स जैसे एक्सेल, लार्ज फाइल हो गया। बाकी Ryzen की बात करें तो Ryzen बेटर है थ्रेडेड कंपैरिजन के अंदर। 2026 में दोनों ही ओल्ड हैं, लेकिन i5 स्टिल होल्ड करता है बेसिक वर्क के अंदर, काफी बेहतर रिस्पॉन्स आपको देगा। i5 13
7.51% फास्टर है सीपीयू स्पीड के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बेसिक वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, बहुत बेहतरीन वर्क करता है अगर AMD के आगे देखा जाए तो। लेकिन AMD भी और मामलों में बहुत आगे है। जैसे गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो Ryzen का iGPU का धमाका यहां पर देखने को मिलेगा। गेमिंग विदाउट डेडिकेटेड GPU की अगर हम लोग बात करें तो Ryzen का Vega 11 यहां पर बीस्ट करता है, जिसके अंदर Cyberpunk लो सेटिंग पर 30 FPS, GTA 5 मीडियम सेटिंग पर 60 FPS, Valorant हाई सेटिंग पर 100+ FPS, i5 का UHD 630 यहां पर वीक नजर आएगा। सेम गेम्स के अंदर देखा जाए 20 to 30% स्लो आपको देखने को मिलेगा इंटेल, तो गेम के अंदर ये हार जाता है। अगर हम डेडिकेटेड GPU के साथ में अगर हम लोग बात करें, जैसे GTX 1650 अगर आप लगाते हैं दोनों के अंदर ही, तो यहां पर i5 फिर बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेडिकेटेड GPU पे मामला चला गया तो यहां पर प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग है वो यहां पे काम आएगा। मोर कोर्स से जो है स्टेबल फ्रेम आपको मिलेंगे, ज्यादा कोर्स मिल रहे हैं। बाकी यूजर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग i5 इफेक्टिव स्पीड 5% आगे रहा है। बाकी CPU बेंचमार्क में i5 पास मार्क में 9229 स्कोर किया, वहीं पर Ryzen 9199 स्कोर किया, यहां पर 3% जो है आगे रहा इंटेल। बाकी 2026 में Ryzen इंटीग्रेटेड ग्राफिक के लिए बिल्कुल बेस्ट है, इंटीग्रेटेड iGPU के साथ में यूज करना चाहते हैं तो। बाकी i5 जो है डेडिकेटेड GPU अगर लगा रहे हैं तो वहां पर i5 जीत जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू यूज केस और 2026 के आउटलुक के बारे में। वैल्यू 2026 की बात करें तो यूज्ड vs न्यू का यहां पर फर्क देखेगा। आपको यूज्ड i5 6400 जो है 6 से 6500 में Amazon फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा। लोकल मार्केट में देखेंगे हो सकता है सस्ता भी मिल जाए। 2017 में लॉन्च हुआ था ये। 6 कोर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बेसिक वर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यू जो है Ryzen 5 का 3400G, ये भी 6 से 6500 में जो है मिलता है, वारंटी मिलती है क्योंकि नया है ये, एक बड़ी बात है। Vega iGPU 2026 गेम्स के अंदर न्यू गेम में स्ट्रगल करेगा, इसीलिए डेडिकेटेड GPU की जरूरत पड़ेगी अगर गेम की बात कर रहे हैं तो। बाकी Amazon फ्लिपकार्ट पे प्राइस हमेशा वेरी करता रहता है। यूज्ड मार्केट में आप हमेशा देखेंगे i5 जो है 6500 से लेकर के 8000 रुपए तक भी देखा जाता है, और न्यू Ryzen जो है ये 6500 रुपए के अराउंड ही अक्सर देखा जाता है। वैल्यू की बात करें तो i5 जो है लॉन्जिविटी में CPU पावर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। Ryzen जो है न्यू होने से आप सेफ रहेंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन किसके लिए कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग समझे तो गेमिंग विदाउट GPU जिनको करना है तो Ryzen 5 3400G Vega 11 iGPU है जो कि हमेशा आगे रहेगा iGPU के हिसाब से देखेंगे तो। बाकी प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग में देखें तो i5 8400 ये ज्यादा कोर की वजह से 2 ही कोर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। बाकी बजट बिल्डर्स 2026 की बात करें तो i5 यूज्ड में वैल्यू आपको मिलेगा। Ryzen न्यू है तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो दोनों ही ओल्ड हैं, लेकिन i5 Windows 11 अपडेट्स वगैरह बेटर सपोर्ट देता है, इसीलिए i5 का 8th जनरेशन अभी भी आगे है। 2026 में नए AI CPUs Ryzen का AI हो गया, Intel Core Ultra हो गया, ये सारे CPUs आए हैं तो ये दोनों ही आउटडेटेड हो चुके हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन बजट में PC बिल्ड करना चाहते हैं, बेसिक वर्क करना चाहते हैं तो आज भी ये दोनों ही प्रोसेसर काफी एज देने वाले हैं। कौन की बात करें तो Ryzen के अंदर हीट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, Intel के अंदर कोई इशू नहीं है। कंक्लूजन की बात करते हैं, वर्डिक्ट करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए तो 2026 में i5 8400 यूज्ड बेटर ओवरऑल CPU पावर के साथ और वैल्यू भी आपको दे रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है, बेस्ट है। गेमिंग में भी जीतेगा। अगर डेडिकेटेड GPU लगा रहे हो तो आपको i5 का 8th जनरेशन लेना चाहिए। बाकी Ryzen 5 3400G बेस्ट इंटीग्रेटेड GPU के साथ में आ रहा है तो ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, उसी पर आपको गेमिंग करना है तो Ryzen 5 3400G आपके लिए सही रहने वाला है विदाउट कार्ड। बजट दोनों का सेम है तो i5 रिकमेंड करूंगा मैं, अगर मेरी मानेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कोर्स जो है फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। टिप्स की बात करें तो यूज लो तो टेस्ट जरूर करो, सिनेबेंच रन कर सकते हो। न्यू में वारंटी आपको चेक करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नया है तो वारंटी मिलेगी ही। बाकी OLX पे जो है बार्गिन आप कर सकते हो, जितना कम से कम में मिले वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।